दिल्ली के दिल में बसा एक ऐसा इदारा जो तालीम की गवाही देता है, मुगल दौर से लेकर आजादी के आंदोलन तक। यहाँ से निकले थे वो नाम जिनकी रोशनी ने हिंदुस्तान की जहालत को इल्म में बदला था। एंग्लो अरेबिक स्कूल यानी पुराना मदरसा गाजीउद्दीन खान सिर्फ स्कूल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी तालीम का वो कदीमी किला है जिसने सदियों से इतिहास को जीता है। दिल्ली का सबसे पुराना स्कूल मुगल जमाने में बना, अंग्रेजों के दौर में बदला, सर सैयद की रोशनी में चला और आज दिल्ली सरकार की छत के नीचे खड़ा है एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साल था 1696। मुगल दरबार के ताकतवर सरदार गाजीउद्दीन खान एक मदरसा बनवाते हैं। नाम पड़ता है मदरसा गाजीउद्दीन खान। ये सिर्फ स्कूल नहीं था, बल्कि दिल्ली के दिल में एक इल्मी इनकलाब था, जहां अरबी, फारसी, हदीस, तफसीर और इस्लामी कानून की तालीम दी जाती थी। वक्त बदला, सत्ता बदली, 1857 का गदर आया और ब्रिटिश हुकूमत ने इस मदरसे को बंद करवा दिया। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो वक्त से नहीं, वजूद से जिए जाते हैं। 1867 में इसी जमीन पर एक नया स्कूल बना, एंग्लो अरेबिक स्कूल। अंग्रेजी और अरबी दोनों को साथ लेकर चलने वाला ये इदारा उस दौर में एक नया मॉडल बना। अब आता है वो नाम जो किसी तालीम गाह का जिक्र हो और ना आए ऐसा हो नहीं सकता, सर सैयद अहमद खान। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इस स्कूल की बुनियाद रखी थी, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने यहाँ तालीम ली थी, लेकिन सच क्या है? इतिहास के पन्नों में ऐसा कोई दर्ज दस्तावेज नहीं मिलता जो ये साफ कर सके कि सर सैयद अहमद ने इस स्कूल की स्थापना की या यहाँ पढ़ाई की। लेकिन हाँ, उनका दौर, उनके विचार और उनका इल्मी आंदोलन इस स्कूल को दोबारा खुलने की फिजा को तैयार कर चुका था। दिल्ली के एंग्लो अरबिक स्कूल जो बहुत कदीम स्कूल है, गाजीउद्दीन के नाम से जाना जाता था। 1857 में अंग्रेजों ने उसके ऊपर ताला डाल दिया और पूरा ये कोशिश थी कि ये जो मुसलमानों की तालीम, तहजीब और सकावत का जो सबसे बड़ा मरकज था दिल्ली में, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। लिहाजा सर सैयद अहमद खान जो दिल्ली के रहने वाले थे, उन्होंने इस एंग्लो अरबिक स्कूल के लिए, जो बाद में दिल्ली कॉलेज के नाम से मशहूर हुआ, उसकी बहाली के लिए उन्होंने तहरीक चलाई और पूरा मूवमेंट चलाया और उसकी वजह से वो स्कूल जो है फिर बहाल हो गया। लेकिन जो बात कही जाती है कि सर सैयद अहमद खान उस एंग्लो अरबिक स्कूल के पढ़े हुए थे, उनका कोई ताल्लुक उस स्कूल से नहीं था। ये बात सही है कि दिल्ली में रहने वाले थे, उसकी तारीख, उसकी तहजीब और उसकी खिदमत से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। और उन्हीं के दौर के बड़े लोग, मौलाना ममलूक अली वहाँ उस्ताद थे और दारुल उलूम देवबंद के जो बानी है कासिम नानोतवी, वो वहाँ शागिर्द थे। बाद लोगों ने लिखा है कि कासिम नानोतवी और सर सैयद जो है वो हम जमात थे, क्लास फेलो थे। ये बात भी सही नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक सर सैयद का उनसे मामलात थे, वो जानते थे। उन्होंने कासिम नानोतवी से मुताल्लिक़ बेशुमार खुतूत भी लिखे हैं, मुलाकात भी हुई है, सब कुछ था, लेकिन उनके हम जमात नहीं थे। लेकिन एक बहुत बड़े स्कॉलर ने, अनवर सदीद ने, उस कॉलेज के बारे में लिखा है कि जब वो 1857 में टूट गया और फिर उसकी खूबी ये थी कि वहाँ दीनियात की भी तालीम हो रही थी और जदीद मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम हो रही थी। अनवर सदीद का कहना ये है कि उस कॉलेज के जो दीनियात की तालीम थी वो मौलाना कासिम नानोतवी दारुल उलूम देवबंद ले गए और वहाँ कासिम नानोतवी ने उसी पैटर्न पर दारुल उलूम देवबंद कायम किया। उसका जो अंग्रेजी नजरिया तालीम था, जो तरीका था, उसको सर सैयद अलीगढ़ में ले आए और उन्होंने अलीगढ़ में MAO कॉलेज कायम किया जो आज यूनिवर्सिटी है। तो उसकी बड़ी तारीखी अहमियत है और इसके ऊपर भी लोगों को मंजर आम पर लाना चाहिए, उनके खिदमात को सराहना चाहिए और जो हक़ाइक़ है उससे लोगों को बताना चाहिए। आज ये इदारा एक सरकारी स्कूल है, नाम है एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। CBSE से मान्यता प्राप्त, सरकार के अधीन
और असलियत यह है कि जिस इदारे की नींव मुगल वजीर ने रखी, जो अंग्रेजी अरबी के संगम का प्रतीक बना, वो आज सिस्टम के हाथ में है। दीवारों पर अब भी पुरानी ईंटें बोलती हैं, जो कहती हैं हमने मुगल भी देखे, अंग्रेज भी देखे। ये एंग्लो अरेबिक स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है, दिल्ली की तहजीब, तालीम, तारीख की एक खामोश गवाही है। एंग्लो अरेबिक स्कूल की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि सदियों का इल्म, संघर्ष और विरासत इसमें दर्ज है। यहाँ से निकले नाम जैसे सर सैयद अहमद खान सिर्फ तालीम के सिपाही नहीं थे, बल्कि एक नई सोच के बुनियाद रखने वाले इंसान थे। आज जब हम अपनी तालीमी निज़ाम पर सवाल उठाते हैं, तो एंग्लो अरेबिक जैसे इदारों की तरफ एक बार देखना चाहिए, जो हमें बताते हैं कि जब तालीम मिशन बन जाए तो मजहब, सियासत और वक्त की हदें बेमायने हो जाती हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैंने आपको एक खूबसूरत तवारीख दिखाई, अभी आपको दिखाया कि एक स्कूल जो 300 साल से बंद हुआ, चला, बंद हुआ, लेकिन रुका नहीं। आज भी वहाँ एजुकेशन बिल्कुल उसी तरह से चल रही है जो 300 साल पहले चलती थी। बस फ़र्क इतना है, अब मॉडर्न ज़माने के हिसाब से चल रही है। ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ कि मैं इस वक्त इसी स्कूल में खड़ा हूँ, क्योंकि मैं इस स्कूल की हिस्ट्री को सुन के, पढ़ के इम्प्रेस हुआ और मैं मजबूर हो गया इस स्कूल में आने के लिए। यहाँ के मैं जानूँ कि यहाँ का मैनेजमेंट कौन है, प्रिंसिपल कौन है, एजुकेशन लेवल क्या चल रहा है, क्या क्या अच्छाइयाँ है। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अच्छाई दिखाने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बुराई आपको हर जगह मिल जाएगी। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है जिन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, एक आदमी को मैंने पूरा पार्क बना दिया, पार्क दिखा रहा हूँ, वो मुझसे कह रहा है यहाँ गंदगी पड़ी है, तो वो गंदगी ही उसका फोकस है, जो खूबसूरत गार्डन है उसका फोकस नहीं है। मैं उसी फोकस को करके आपके पास बड़ी मेहनत से खबरें लाता हूँ, स्टोरीज़ लाता हूँ। हमारे समाज में, हमारे मुस्लिम तबके में, हिंदू तबके में धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं होता। मेरी स्टोरीज़ हमेशा लोगों को जागरूक करती हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। मेरे साथ वसीम साहब मौजूद हैं और यहीं से मैनेजमेंट कमेटी के मोहम्मद हफीज़ साहब मौजूद हैं। मैं इन दोनों से बात करूँगा, जानूँगा कि हमारे स्कूल की एजुकेशन का लेवल, एंग्लो अरेबिक स्कूल का लेवल कहाँ जा रहा है। वसीम साहब, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मुझे बताइए वसीम साहब, मैंने पर्सनली सोशल मीडिया पे बहुत सारी नेगेटिव बातें देखी, क्योंकि यह स्कूल 300 साल पुराना है। मेरी पैदाइश से भी पहले का, मेरे दादा परदादा की पैदाइश से भी पहले का, लेकिन स्कूल को मैं देखता आ रहा हूँ, अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो मैं एक विटनेस हूँ यहाँ की खूबसूरती का। अच्छी बातें कम दिखाई जाती हैं, थोड़ी ख़राब बातें ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। उसके पीछे एक रीज़न है। जब ऑनलाइन आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे क्लिक करते हैं, तो लोगों को आजकल जहनियत में वही रहता है कि क्या नेगेटिव है, बस इसको पकड़ो और हाईलाइट करो। मैं आपसे पर्सनली जानने आया हूँ कि इस स्कूल की पॉजिटिविटी क्या है। सारे स्टैटिस्टिक्स जो भी आप मुझे बताना चाहें, मेरे लोगों को बताना चाहें, प्लीज़ बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने स्कूल में आके और ये वीडियो शूट करने का मौका दिया और मुझसे भी बात करने का मुझे मौका दिया है। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ कि मैं मोहम्मद वसीम अहमद प्रिंसिपल एंग्लो अरेबिक हूँ, जो ना कि दिल्ली का बल्कि नॉर्थ इंडिया का कदीमी स्कूल है और मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। मुझे तकरीबन 33 साल यहाँ पर हो गए हैं काम करते हुए। पहले मैं लेक्चरर था कॉमर्स का और अब प्रिंसिपल हूँ 13 साल से। लेकिन इस स्कूल के अंदर जो है बहुत सारे अप एंड डाउन आते रहते हैं। कोरोना पीरियड में हमारे ग्राउंड में कुछ घास बढ़ गई थी, जो बच्चे नहीं आए थे 2 साल तक, उसके बाद भी कटवा दी गई वो। और ग्राउंड का जो मुद्दा पिछले मतलब कुछ लोगों ने उठाया था, वो बेबुनियाद था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सारे स्पोर्ट्स होते हैं, हर तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। पिछले कुछ दिनों में घास वाकई बढ़ गई थी और हमारे प्लान में थी घास बढ़ने मतलब कटाने के लिए और ग्राउंड का लेवल कराने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने जो उनकी अपनी बहनियत होगी, जो भी जिस तरह से करा होगा, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, वो उनकी अपनी सोच थी। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, स्कूल को अच्छा करना, बेहतर करना, स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स कायम करना और स्कूल की बेहतरी करना। कुछ लोग रिजल्ट के बारे में भी सवाल उठाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे स्कूल का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। इस साल भी 94% 10th का रिजल्ट है और 89% 12th का रिजल्ट है। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है 22 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और जोन के अंदर 227 डिस्ट्रिक्ट सेंटर में सबसे बड़ा स्कूल है। यहाँ पर 1500 प्लस बच्चे पढ़ाए जाते हैं और अल्लाह का शुक्र ये है कि अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन में हमारे बच्चे निकलते हैं।
नीट जैसे उसमें MBBS बच्चे बहुत सारे कर रहे हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे लॉयर हैं और अच्छी अच्छी जॉब्स में हैं, रेलवे में हैं, कस्टम में हैं। इस तरह बहुत सारे मतलब अचीवमेंट है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बात नहीं है। और इसके अलावा पढ़ाई के बारे में हर टीचर हमारे यहाँ बड़ी मेहनत से पढ़ाता है। हमारा टीचर्स वह बहुत कॉम्पिटेंट हैं, हमारी मैनेजिंग कमेटी बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत ही सोर्सफुल है, रिसोर्सफुल है। और हमारा खुशनसीबी है कि हमारा स्कूल जो है जामिया के मैनेजमेंट के अंदर चलता है और जामिया के जो वाइस चांसलर होते हैं वो हमारे चेयरमैन होते हैं मैनेजिंग कमेटी की। और इस वक्त जो चेयरमैन जो हैं वो मेरे ख्याल 3-4 महीने के अंदर उन्होंने 2 बार स्कूल की विजिट कर ली और यहाँ पर दो बार मैनेजिंग कमेटी यहीं पर की है, स्कूल के अंदर की है। वो इतनी दिलचस्पी रखते हैं। तो ये जो ग्राउंड का मसला आप बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा, बहुत सारे तरह तरह की बातें बन रही है, इसकी स्टोरी क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये क्या चल रहा है और आप इस पे क्या कहना चाहें? नहीं, ग्राउंड का तो पहले से हमारा प्लान था लेवल कराने का। हमारे दोस्त हैं मोहम्मद हफीज़ साहब, जो यहाँ के ओल्ड भाई भी हैं, और इनके बड़े भाई भी हनीफ साहब भी यहीं के स्टूडेंट हैं, ओलंपियन भी रहे हैं वो। हमने बिना किसी दिखावे के हाफिज़ साहब के थ्रू जो है यहाँ पर 150 डंपर मिट्टी पड़वाई गई। अच्छा। हाँ, और हमारी प्लानिंग पहले से ग्राउंड को लेवल करा के ग्राउंड को बढ़िया कराएंगे और यहाँ पर इंटर स्कूल मतलब गेम्स कराएंगे। कहने का मतलब ये है कि करते करते अचानक से मिसलीडिंग हो गया और अब जो आपने किया था वो भी पानी में चला गया, ऐसे ही कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम इस बात को नहीं कहते, हमने जो करना है वो करना है। अच्छा। हमारा जो उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं करनी? नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई प्रमोशन इस तरह का नहीं करना है। हमने स्कूल चलाना है, अपना पीसफुल चलाना है। और हमें अच्छा लगता है अगर स्कूल के खैर ख्वाह लोग हैं, अच्छी बात है, टीम वर्क होता है, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। अगर स्कूल से हमदर्दी है तो हमारी सोसाइटी है, दिल्ली सोसाइटी, वो उसके ऑफिस में जाएं, उनसे रसीदें कटवाएं और उनसे कहें कि हम इस काम के लिए पैसा दे रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होगी। ये तो कौन का इदारा है, सब मिलजुल का काम करें। तो प्रिंसिपल साहब का कहना है कि आवाज़ उठानी है, उठाओ, अच्छी बात है, मैं राइट, लेकिन साथ में कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसा भी होना चाहिए जिसको ऑन पेपर कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, कॉन्क्रीट कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिससे आप प्रिंसिपल को भी ये लगे या स्कूल मैनेजर को भी ये लगे कि जो आप बोल रहे हैं उसके पीछे एक सपोर्ट भी है। बिना सपोर्ट के बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ हफीज़ साहब हैं। हफीज़ साहब, आप बताइए क्या कंट्रोवर्सी चल रही है पुरानी दिल्ली की, क्या है ये मामला पूरा? देखिए, कंट्रोवर्सी मैं तो नहीं कहूँगा इसको, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनका काम ही ये इस किस्म का है, वो पॉजिटिव सोच है ही नहीं उनकी, और वो अपना हर काम को नेगेटिविटी उनके अंदर बसी हुई है। और ये प्रोग्राम हमारा अभी अब वीडियो डाल के भी ना, आज भी लोग जो है इस बात को जोर दे रहे हैं कि हमने वीडियो बना के डाली थी, हमने सोशल मीडिया पे डाला था, तो इसलिए इन्होंने काम शुरू कराया है। भाई, ये 3-3.5 महीने पहले से मिट्टी का यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर ये सोच कर के भाई हमारे ग्राउंड में मिट्टी की ज़रूरत है, कहीं मिट्टी अच्छी मिल जाएगी डालेंगे। मेरी निगाह में आई मिट्टी, किसी ने मुझे अप्रोच किया कि भाई हमारे पास मिट्टी है। मैंने उनको कन्विंस किया कि भाई हम पैसा नहीं दे सकते और फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाल सकते हो, डालो। तो ये 3-3.5 महीने के अंदर 150 डंपर जो है यहाँ मिट्टी डलवाई, वो इसी मकसद से कि हमारे ग्राउंड के अंदर जो मिट्टी की कमी है उसको दोबारा से हम लेवल करा के और घास उगा के और दोबारा से अपने बच्चों के लिए खेल की फील्ड जो है तैयार करेंगे। और उसमें हम लगे हुए थे, आज से नहीं लगे, 3-3.5 महीने पहले लगे थे। लेकिन अभी हुआ क्या, 1-1.5 महीने मैंने वसीम साहब से मुलाकात की और वकीम साहब से जब मैंने इस बात को कहा तो इन्होंने कहा भाई ग्राउंड की तैयारी करवाई आप जैसी। लेकिन हमें ग्राउंड पे जिससे काम करवाना था, जिसको लेकर आऊँ, कहने लगा अभी बारिशें हो रही हैं, अभी मुनासिब नहीं है काम करना, और बारिश रुक जाएंगी तो हम फ़ौरन काम करेंगे। वही हुआ कि जब बारिशें रुक गई, अब तकरीबन ख़त्म पर ही हैं बारिशें, तो हमने अपना काम शुरू कर दिया। वसीम साहब, मेरा एक सवाल आपसे है कि स्कूल क्योंकि ये ESI के अंडर में आता है, इस इमारत को आप लोगों ने ऐसे ही धरोहर बना कर रखा है, ये ग्राउंड जो है बच्चों के लिए उनको खेलने की तो ज़रूरत पड़ती होगी, तो ग्राउंड जो पहले शेप में था उसको वापस उस शेप में लाने के लिए आपकी क्या तैयारी है, ये मुझे बताइए। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मिट्टी डाल के लेवलिंग करा के इस पर घास उगा के और ग्राउंड को उसी स्टैंडर्ड का बना दें, और बल्कि उससे भी अच्छा बनाएं, ताकि यहाँ पर हमारे जो कोच हैं वो भी रहें, हमारे बच्चों को भी खिलाएं और कम्युनिटी के बच्चों को भी खिलाएं। करेक्ट। और एक सवाल और है, ये जो आपकी तैयारी है, ये सोच है ग्राउंड के लिए, ये कंट्रोवर्सी के बाद है या पहले से थी? ये पहले से हमारी सोच, ताकि पब्लिक देखे। ये हमारी सोच पहले से थी, प्लानिंग हमारी पहले से थी। जैसा अभी भाई ने बताया अभी कि मिट्टी तो हमारी 3.5 महीने पहले से पड़ रही थी ये, तो अगर हमारी ये प्लानिंग नहीं होती तो मिट्टी हमको पड़वा दें। हमने तो उसको लेवल करने के लिए, उसको सही करने के लिए, उनको फिट बनाने के लिए, ग्राउंड को बनाने के लिए ये मिट्टी पड़वाई थी, और उसका काम बारिश का हम वेट कर रहे थे हम लोग। जैसे बारिश खत्म हुई काम शुरू करा दिया हमने। चलिए एक बार ग्राउंड पे विजिट करते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या हालात हैं। चलिए, ये ग्राउंड, मैं तकरीबन बहुत सालों बाद इस ग्राउंड में आया हूँ। वॉल सिटी का
लगभग बहुत बड़ा बच्चों के खेलने की जगह ये हुआ करती थी। मैंने भी बचपन में यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेली है, पिटाई भी हुई है। और इस ग्राउंड में बहुत ऊंची ऊंची घासें थी, मैंने एक वीडियो देखा था, उसी के वजह से मैं यहाँ पे आया और मैंने जाना कि जब हम कोई खबर चलाते हैं तो उस खबर में एक तरफ नहीं, दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। कि मुझे जो नज़र आया, मैंने वो वीडियो देखा, एक पक्ष का वीडियो देखा कि जहाँ पे बहुत सारी घासें थी, क्या थी, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वसीम साहब, क्या है इसका रीज़न, ये क्यों ऐसा हुआ, घासें क्यों उग गई, बच्चे खेलते थे, क्या देखिए, हुआ था? जब से 2020 में कोरोना पीरियड से हमारा जो ग्राउंड है उसमें घास बहुत बड़ी हो गई थी, और उससे पहले हमारी सारी एक्टिविटी चलती थी। हम टूर्नामेंट कराते थे, फुटबॉल टूर्नामेंट होते थे, और हॉकी के बच्चे हमारे खेलते थे। बल्कि हॉकी के बच्चे तो हमारे बाहर भी खेलने के नहीं गए, इंडिया के अलावा बाहर भी खेले हमारे बच्चे। और वहाँ पे जो झूले और वो जो बास्केटबॉल, आई थिंक फुटबॉल कोर्स मुझे दिख रहा है, हाँ, वो सब रिपेयर होने वाला है, क्या है इसका? नहीं, वो पहले से ही है हमारा। हमारी टीम हमारे यहाँ खेलती थी, और दिल्ली के और भी स्कूल आते थे हमारे यहाँ। मेरा सवाल है हफीज भाई आपसे, आप मुझे बताइए, ये मिट्टी आप डलवा रहे हैं? देखिए, ऐसा था कि हमने दिल्ली गेट कब्रिस्तान पे वहाँ मिट्टी की ज़रूरत थी, वहाँ पर डलवाई थी। ये तो आपको मैं क्या शौक आया कि आप आके? नहीं कि मेरे दिमाग में और जहन में ये बात थी कि हमारा पुराना स्कूल है ये, अगर इसके स्कूल को दोबारा से मेंटेन किया जाए तो अच्छा है, आगे तक के काफ़ी बच्चों के काम आएगा, हमारे आने वाली नस्लों के ये काम आएगा ग्राउंड। तो मेरे जहन में थी, जब मुझे ये बात सामने आई और दिमाग आई कि भाई और मिट्टी किसी के पास है और वो हमें, तो मैंने उससे अपनी डिमांड रखी। मैंने कहा देखिए, हम पेमेंट नहीं कर सकते, हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर और हमारे कम्युनिटी का स्कूल है ये, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दे सकते हो। तो वो बड़ी मुश्किल में तैयार हो गए, तो उन्होंने 150 ट्रक जो है यहाँ पर मिट्टी के डाले यहाँ पर, तो वो आज फैलाई जा रही है। आप देख रहे हैं बुलडोजर काम कर रहा है, तीसरा दिन है आज, और अल्लाह का शुक्र है। देखिए फील्ड देखिए कि किस कदर, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर जो वीडियो बना के डाली और नेगेटिविटी जो अपनी फैलाने की कोशिश की समाज के अंदर, क्या टारगेट हो सकता है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? बस वो मैं नहीं कह सकता हूँ। वो जहनी तौर पर जो है बेचारे मफलूज हैं, और वो यही काम करना जानते हैं। कोई कंस्ट्रक्टिव काम करने का कभी किया है ना किया है, ना वो करना चाहते हैं इस बार। तो प्रिंसिपल वसीम साहब की भी बात सुन रहे हैं, हफीज़ साहब की भी बात सुन रहे हैं, ये यहाँ पे वॉलंटियरली मिट्टी डलवा रहे हैं। वसीम साहब की प्लानिंग कुछ टाइम से पहले से थी, जैसा इनका कहना है। मुझे ऐसा लगता है कि वॉल सिटी में, पुरानी दिल्ली में, अगर एक एक मुट्ठी भी कोई इंसान मिट्टी यहाँ डाले तो वो भी वॉलंटियर के अंदर ही गिनी जाएगी। इसको पॉजिटिव एक्ट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि हम कुछ करें अपनी तरफ से। मैं हफीज़ साहब, आप कुछ कहना चाहें? भाई, मैं ये कह रहा था कि हम इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट में हम लग गए हैं, और हमारी अब कोशिश ये रहेगी कि ये सारा काम तकमील तक पहुँचे और हमारे बच्चे दोबारा से ग्राउंड में खुश होकर यहाँ पर आएँ और यहाँ खेलें कूदें, अपना सिविक बनाएं, उनको एक्टिविटी मिलनी चाहिए। अरे भाई, अपने दादा परदादाओं की यादें भी तो देख सकते हैं जी। वो। अच्छा, और उसके अलावा आप चाहते हैं जो जैसे पहले ग्राउंड था उससे भी बेहतर ग्राउंड बनाने की हमारी कोशिश है पूरी। और यहाँ बाकायदा टूर्नामेंट जैसे पहले होते थे, क्रिकेट की एकेडमी का भी हमारा प्रोग्राम यहाँ पर है कि भाई हमारा जो विजन है वो ये है कि यहाँ क्रिकेट की एकेडमी बने, हमारे बच्चे उससे कुछ स्कूल को भी, उसको इनकमिंग से जो है हमारे स्कूल को भी कुछ फ़ायदा होगा। तो बस ये है कि हमारा स्कूल भी खुद थोड़ा सा फाइनेंशियल जो क्राइसिस में चल ही रहा है, सबको मालूम है। और मैं पब्लिक से भी ये कहूँगा कि अगर उनको कोई हमदर्दी है अपने ग्राउंड से या अपने स्कूल से, तो मैनेजमेंट कमेटी और जो सोसाइटी हमारी है वो हमें कोऑपरेट कर रही है इस मामले के अंदर, और खर्चा उठा रही है वो। तो हम आपसे भी अपील इस बात की पब्लिक से कर रहे हैं कि भाई आप भी आगे आएँ और सोसाइटी ऑफिस में जाकर वहाँ अपना जिस तरह से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करने की बात करें। वसीम साहब, आपका फाइनल रिमार्क क्या है? देखिए, मैं अपनी कौम से ये दरख्वास्त करता हूँ, सबसे अपील करता हूँ जी, कि ये टीम वर्क होता है, स्कूल चलाने सबका टीम वर्क है, सभी का एक अपना अपना फ़र्ज होता है, अपना अपना जो जहाँ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है करना चाहिए उसको। लेकिन इस तरह सोशल मीडिया से कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अगर उनको अपने हमदर्दी है, स्कूल से कौन से हमदर्दी है, सोसाइटी से हमदर्दी है, तो वो सोसाइटी ऑफिस आएँ, वहाँ पर कंट्रीब्यूट करें, उनको वहाँ पर रसीदा कटवाएँ और उनसे कहें कि हम इस काम के लिए पैसा दे रहे हैं, वहाँ लगाइए। तो मेरी इसमें ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि सब लोग मिलजुल काम करें, स्कूल को डिफेम ना करें किसी को भी, और ना सोसाइटी को करें ना हमारे चेयरमैन को करें। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर स्कूल डिफेम होता है तो उसका इम्पैक्ट स्कूल पे और जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पे कैसा पड़ने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, देखिए ऐसा होता है, जब डिफेम होता है तो डिफेम ही होता है। डिफेम तो भाई बेइज्जती है ही, वो तो है।
अगर उसको नेगेटिव उससे देखते हैं। फिर हर सरकारी आदमी जो है सोचता है कि स्कूल पता नहीं कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। हर आदमी अपनी दखलंदाजी शुरू कर देता है, पूछताछ शुरू कर देता है। सबसे पहले रिजल्ट देखेगा, रिजल्ट हमारे सब रिकॉर्ड में सब चीज़ें हैं। हमारे यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जितने वो रिकॉर्ड में हैं। ये अचानक इंस्पेक्शन होंगे, हो जाए, हम वेलकम करते, कोई भी आए, कभी भी आए। अब सरकारी आदमी कोई भी आए, आ सकते हैं, आते हैं, अब प्रॉपर होना चाहिए। और मेरे लेकिन दोबारा फिर ये अपील है अपनी कौम से कि जिसको हमदर्दी है वो सोसाइटी ऑफिस आए, वहाँ अपनी रसीद कटवाए और कहे कि हमें इस काम के लिए पैसे दे रहे हैं हम, ये काम होना चाहिए, हमें बड़ी खुशी होगी। थैंक यू। तो ये था किस्सा स्कूल का, एंग्लो अरेबिक स्कूल का, उसके ग्राउंड का, उसकी एजुकेशन का, उसकी हिस्ट्री का। मैं आपको दिखा दूं, मेरे दर्शकों को दिखा दूं, ऑडियंस को दिखा दूं कि इस ग्राउंड पे बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये काम तैयार होने के बाद मैं वापस इसी ग्राउंड में आपके पास लौटूंगा, जब यहाँ दोबारा से बच्चे खेल रहे होंगे, घास लहलहा रही होगी, बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे, सिर्फ स्कूल के नहीं, हमारे इलाके के भी और हमारे दूर दराज के बच्चे भी यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलेंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे स्कूल मैनेजमेंट से ये उम्मीद है कि यहाँ पे खेल को इस ग्राउंड के ज़रिए एक नई उम्मीद, एक नई तरक्की की स्कीम मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।